हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं कक्षा 7वीं का जो विषय गणित है उसको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है ऊपर का डिटेल्स कैसे भरना है। छात्र और छात्रा का नाम, वर्ग के साथ साथ क्रमांक, फिर विद्यालय का नाम, फिर प्रखंड, फिर अपना संकुल, फिर अपना जिला। तो ये डिटेल्स सिर्फ यहीं आपको 6 बॉक्स भरना है। अब आते हैं प्रश्न पर। मेरा पहला प्रश्न भरने वाला है, तो कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो इसमें कोष्टक में भरना है। तो पहला क्या करा है, यदि भूमि तल से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई को प्लस 47 मीटर प्लस 47 मीटर से किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया तो बोतल में बचा पानी भाग क्या होगा। मतलब रवि ने बोतल पानी में से, एक बोतल का पानी था उसमें से रवि ने 2/3 भाग पी लिया, कितना बचा। तो उसको आप घटा दोगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना है। जो नीचे वाला रहता है यही टोटल रहता है। टोटल में से 2 भाग पी लिया तो बचा कितना, 3। तो वही आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो, माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के मध्य होता है। क्या होता है, प्रेक्षण के मध्य होता है। वेरी गुड। कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 हो समपूरक कोण कहलाता है। एक होता है पूरा कोण, एक होता है समपूरक कोण। पूरा कोण कितना होता है, पूरा कोण आपको होता है जब 90 डिग्री बनता है। और समपूरक कोण कितना होता है, पूरा कोण कितना कहलाता है, 180 डिग्री जब बनता है तो समपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिखा है तो समपूरक कोण होगा। अब अगला है, एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु कहलाती है। क्या कहलाती है, समद्विबाहु। तो इसका क्या होगा, 2 भुजा वाला होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए कथन में सत्य कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। 2 वर्ग सर्वागसम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप की हो। सही बात है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एकदम बिल्कुल सही बात है। जब 2 आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे रेखीय युग्म कहलाते हैं। कौन सा युग्म, रेखीय युग्म। ये गलत बात है, रेखीय युग्म नहीं कहलाते। अब आते हैं अगली बात, रेखीय युग्म मतलब कहलाता है ऐसे जब सीधा पाई जाता है ना, तब ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ रेखीय युग्म कहाँ है, यहाँ से यहाँ मुड़ जा रहा है। ये समझ में आ रहा है। ये 90 डिग्री कब बनता है, जब कोई भी होता है तो ऊपर से आता है फिर नीचे डिग्री बनती है। ये 90 डिग्री बन रहा है तो रेखीय युग्म थोड़ा कहलाएगा। रेखीय मतलब एक रेखा, एक आपका रेखा होगा तो क्या कहलाएगा, रेखीय युग्म बनेगा। वेरी गुड। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। ये गलत बात है। 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। ये गलत बात है। 2 उचित भिन्नों का गुणनफल किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होगा, गलत बात है। कभी भी गुणनफल होता है ज़्यादा ही होगा गुणा किए गए। जैसे हम मान लेते हैं 2 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ। तो एक 2 हुआ, एक 3 हुआ, इससे ज़्यादा है कि नहीं है, वही बात बोल रहा है। अब आते हैं अगले पर। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही सही मिलान कीजिए। तो पहला जो दिया है -8 गुणे -6 कितना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। 8 6 के 48। वेरी गुड। अब दूसरा दिया है -42 प्लस -46। तो ये प्लस वाला जो होगा तो माइनस में होगा। जब जोड़ता है तो ये दोनों एक साथ, माइनस सिंबल हटता नहीं है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। वेरी गुड। 3 गुणे 1/4 तो क्या होगा, इसमें बॉक्स में भरना है। तो 1 2 3, 4 में से ये 3 क्या है, 4 डिब्बा है, एक एक डिब्बा सब रंगा हुआ है तो क्या हो गया, 3 रंगा हुआ है और 1/4 खाली है। वेरी गुड। अब अगला क्या बोल रहा है, 3 गुणे 1/2। तो ये जो डिब्बा है ये कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। कितने रंगे हुए हैं, 2 भाग में से 1 भाग सिर्फ ये रंगा हुआ है। तो वही कितने डिब्बे हैं, 3 हो गए। और 2 में से कितना भाग रखा है, 1 भाग। तो वही ऐसे दर्शाया चित्र के माध्यम से। और ये अंग वाला चित्र नीचे दिया है, उसको हम देखते हैं कैसे दिया है। देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है, चित्र में AB पैरेलल CD, पैरेलल मतलब ऐसे होता है, इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल।
समांतर बोलते हैं, समांतर आमने सामने की भुजा बराबर होता होगा। तो क्या कर रहा है, तथा एंगल बी बराबर 48 डिग्री, तो एंगल सी क्या होगा। तो आपको एंगल पूछ रहा है, एंगल बी 48 है तो एंगल सी क्या होगा। तो एक अल्टरनेट एंगल होता है, तो इसके हिसाब से अगर ये एंगल 48 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 48 होगा। अल्टरनेटिव एंगल एक होता है, अल्टरनेटिव एंगल, समझ में आया। तो इस अल्टरनेटिव, ये एक रूल है, इस रूल के हिसाब से एक सामने की जो देखो कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है ना, ये वाला। तो ये जो बराबर वाली है भुजा, तो यहाँ पर ऐसे खींचा गया, तो ये जो एंगल है और ये भी एंगल क्या होगा, बराबर। इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आगे आएगा ऐसा प्रश्न, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए आई गया प्रश्न वही वाला। नीचे दिए गए चित्र में यल पैरेलल यम हो तो एंगल एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोण एक्स का मान, कोण एक्स का मान, इसको बोलते हैं कोण, एंगल एक्स का मान। तो एंगल एक्स का मान कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर हम सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करके। देखिए ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये भी मेरा इधर वाला भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। तो हमको पता है एक लाइन जो होता है इस पर कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। वेरी गुड, ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए या नीचे वाला कोई सॉल्व कीजिए। नीचे वाला क्या है, निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजा की माप ज्ञात कीजिए। सॉल्व शायद आगे किया गया है, उसको देख लेंगे आप। हाँ यहाँ पे किया है, देखो कितना है, इसका सॉल्व किया है ना। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। यक्स क्या हो गया मेरा, ये हाइट हो गया, क्या हो गया, हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए ये अंडर रूट में यहाँ आ जाता है। अगर ये स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, ये अंडर रूट आ जाता है। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, तो अंडर रूट 25। रूट का मान क्या होता है, 25 का 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही निकालना है आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सरोज के घर में 1.5 लीटर दूध खरीदा जाता है। वह दूध को गिलास में रखना चाहती है। प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0.25 लीटर दूध रखा जा सकता है। तो उसमें कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत आसान है, इसको आप आराम से भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा। क्या है, इसको लीटर को पहले मिलीलीटर में बदल लो, आराम से कट जाएगा। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर ml। तो इसको ml में बदल लीजिए और इसको ml में बदल लीजिए, दोनों को भाग दे दीजिए, तो आराम से आपको गिलास की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या क्या है, रोहित वो 1/4 किलोग्राम सेब 100 रुपये में खरीदता है। तो बताइए सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, मतलब 1 किलो का मान पूछ रहा है। तो आराम से रोहित इतने किलो सेब का दाम इतना खरीदता है, तो एक का आराम से निकल जाएगा। जैसे कि 4/5 सेब का मूल्य इतना रुपया, एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 भागा में जाएगा, 5 नीचे होगा और गुणे 4 यहाँ होगा, 5 इसमें कटेगा, 5 20 20 25 100 और 4 दूना के 8, कितना हो गया 80। 1 किलो का दाम कितना है। तो अब बताइए सेब का मूल्य प्रति किलो, तो 80 रुपया, कितना 80 रुपया। अब आते हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC और ADE के सर्वागसम होने की जांच कीजिए तथा सर्वागसम होने या न होने का कारण भी लिखिए। तो ये समान है कि नहीं, ये सर्वागसम मतलब पूछ रहा है, ये वाला जो है और ये वाला जो है ये दोनों समान है कि नहीं, यही बात कर रहा है। तो इन दोनों को समान करने के लिए आगे सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पर देख लेंगे। त्रिभुज, इसका मतलब होता है त्रिभुज, ये क्या है आपका त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज BCA तथा इतने में BC और DE बराबर है। जैसे कि यहाँ पर BC और DE क्या है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर क्या है BC और DE। तो कहाँ है BC, यहाँ पर हो गया B, ये B है ऊपर वाला, BC और
यहाँ पर हो गया डी और यहाँ पर ये है ई, समझ बराबर। AC और AC बराबर है, क्या हो गया AC ये हो गया और AE हो गया, ये यहाँ पे E लिखा हुआ है, ठीक, ये बराबर है। तो और AB और AD क्या कर रहा है, ये AB हो गया और AD, AB बराबर किसका है, AD का। तो ये जब सब बराबर है तो इसको हम नहीं कह देंगे सर्वगासम है, तो वही बात कर रहा है कि हाँ ये सर्वगासम है। तो ऐसा रहेगा आपका प्रश्न पत्र। कैसा लगा आपको प्रश्न, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।